दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंद हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद हे विठ्ठल रखुमाई भजो राधे गोविंदा हे विठ्ठल रखुमाई भजो राधे गोविंद विठ्ठल रखुमाई भजो राधे गोविंदा हे विठ्ठल रखुमाई भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासिन की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग गोदावरी जी के तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान के पावन चरणों में एवं श्री दत्त प्रभु के पावन संरक्षण में हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्री दत्तदास महाराज जी के पावन छत्र छाया में वैदिक ब्राह्मण एवं मंच पर विराजमान गुरुजनों के पावन कृपा से श्री वृंदावन रसोत्सव का श्रवण लाभ कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, मंच पर विराजमान गुरुजनों को प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री दिगंबरा। दिगंबरा। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की मधुर कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे और कल के उत्सव का आनंद जिसने यहां रहकर के अनुभव किया उसी को ही वो लाभ प्राप्त हुआ होगा।
हमारे ब्रजमंडल में दधी काना होता है ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव पर, और विशेष रूप से किशोरी जी के जन्मोत्सव पर हमारे दत्त धाम में तो जूस काना होता है। जूस भी लुटाए जाते हैं, दही भी लुटाया जाता है, अमरस भी लुटाया जाता है। वो तो मैंने सही समय पर विश्राम कर दिया, नहीं तो पीछे गौशाला भी है, वहां गोबर भी है, गोबर काना भी हो जाता थोड़ी बहुत देर में। लेकिन इतना सुख, इतना आनंद मिला, हमें ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष 1 महीना की कथा और इस बार जो ये सप्ताह का किशोरी जी का प्रादुर्भाव उत्सव चल रहा है, ये सब तो केवल हम प्रथम बार वह आनंद कर रहे हैं, प्रथम बार वह उत्सव का सुख ले रहे हैं। अगले वर्ष जो 1 महीना की कथा होगी उसमें तो जाने कैसा रंग होगा, क्योंकि हमारी महाराज जी की बात हुई है। अब देखो, ये सौभाग्य के लिए भारत में महाराज जी कितने लोग तरस रहे हैं, जो सौभाग्य नासिक के लोगों को मिलता है दत्त धाम की वजह से। इस सौभाग्य के लिए कितने लोग लाल जी के सामने अर्जी लगाते हैं कि हमारे यहाँ उत्सव हो, हमारी कथा में उत्सव हो, हमारे यहाँ नौका विहार करें, हमारे यहाँ चंदन यात्रा हो, हमारे यहाँ ठाकुर जी का दधी काना हो। सब जगह नहीं होता ठाकुर जी का, पर दत्त धाम की वजह से नासिक के लोगों को सुख मिलता है। और हमारी महाराज जी की बात हुई है, सुन तो लो पहले बात। हमारी महाराज जी की ये बात पहले ही पिछले साल ही हुई थी कि अगले वर्ष 1 महीना का जो उत्सव है उसमें ठाकुर जी के वर्ष भर के जितने उत्सव वृंदावन में होते हैं, हर दिन सारे उत्सव होंगे। ठाकुर जी की होली भी होगी, ठाकुर जी की छठी उत्सव भी होगी, ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होगा, ठाकुर जी की गोवर्धन पूजा भी होगी, ठाकुर जी की दीपावली भी होगी, ठाकुर जी की नौका विहार भी होगा, ठाकुर जी का जल क्रीड़ा महोत्सव भी होगा, ठाकुर जी की छाक लीला भी होगी, ठाकुर जी की वन लीला भी होगी। सारी लीलाएं एक साथ 1 महीना के उत्सव में करने का भाव होगा। कोई भी इधर ना देखे, सब इधर देखो। अभी लाल जी नहीं आए, लाल जी जब हम उतरेंगे तब आएंगे। अभी सिंहासन आया है तो अभी हमें ही देखो। 2 दिन से रोज वर्षा हो रही है और ठाकुर जी वैशाख में ही श्रावण प्रकट कर रहे हैं। तो कल महाराज जी से भाव रखा, महाराज जी 2 दिन से वर्षा हो रही है, मानो ठाकुर जी ऐसा संकेत कर रहे हैं कि भीगवे को मन कर रहा हो मेरो। नहीं तो इस मौसम में इतनी वर्षा का कोई प्रावधान है नहीं। मौसम फिर बन गया, देखो अभी होने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में, और नहीं होगी तो ठाकुर जी तो आज भीगवे आ रहे हैं यहाँ पे कथा के बाद में। और विश्राम में ठाकुर जी का आज यहाँ पर जल क्रीड़ा महोत्सव होगा। आप सबसे हमारी प्रार्थना, सब लोग अपने अपने स्थान से दर्शन करना। लाला मेरो डर जाएगो, छोटो सो 1200 लाला है। आज उनका सुख यहाँ होगा, जल क्रीड़ा करेंगे ठाकुर जी। तो पहले तो हम लोग श्री जी का थोड़ा यशगान कर लें और फिर उसके बाद में विश्राम में जल क्रीड़ा के 1-2 पद गाएंगे। फिर हमारे प्रेम जी सुनाते रहेंगे थोड़ी देर और लाल जी को यहाँ जल क्रीड़ा कराएंगे। ठाकुर जी भीगेंगे आज जल में और हम सब हमारे वृंदावन में तो होता है स्नान पूर्णिमा पर। और ये अभी यहाँ तो वर्षा हो रही है, हमारे ब्रज में तो बहुत भयंकर गर्मी है। ठाकुर जी को चंदन पहराते हैं, ठाकुर जी को गीले वस्त्र पहनाते हैं, ठाकुर जी को फुब्बारे में नहवाते हैं, फूल का बंगला बनाते हैं, लाल जी को गर्मी ना लगे। उष्ण काल के ये सब उत्सवों के क्रम हैं। तो आज जल क्रीड़ा होगी और हम लोग पदगान के द्वारा ठाकुर जी का मुखोल्लास करेंगे। फिर कल भी उत्सव होगा, परसों भी उत्सव होगा, रोज ही उत्सव हैं। बस एक दिन कथा का समय 6 बजे से महाराज जी शाम को कि क्या पूर्णिमा को यही समय रहेगा 3 बजे से। हाँ, तो पूर्णिमा को विशेष उत्सव है,
हमारे दत्त प्रभु की पालकी यात्रा भी होगी और फिर नौका विहार का भी कोई ना कोई योग बनेगा ठाकुर जी का। तो पूर्णिमा को लंबा सत्र चलेगा, कथा होगी, फिर कथा के बाद में पालकी और नौका विहार का क्रम भी होगा। तो ये सब भाव हैं। आज ठाकुर जी जल केली करेंगे श्री जी के साथ में। किशोरी जी प्रकट भई हैं। आहा लली चिरजीवनी तोरी, लली चिरजीवनी तोरी। अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी, सुन आशीष मोरी। भैया आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब वृषभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। वृंदावन को सुख देने वाले श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को और कहा कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी मोरी, सुन आशीष मोरी। होहूँ मचल परो या पोरी, होहूँ मचल परो या पोरी। होहूँ मचल परो या पोरी, होहूँ मचल परो या पोरी। मुख देखो रही तोरी, हाँ मुख देखो रहूं तोरी। हमारे ब्रज के श्री हित वृंदावन चंद्र जी, चाचा हित वृंदावन चंद्र जी का ये पद है। मानो श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे कह रहे हैं, होहूं परो यह पौरी। पौरी मतलब इसी द्वार पे ही पड़ा रहूंगा और पड़े पड़े क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस 24 घंटे श्यामा जी के किशोरी जी के मुखमंडल को देखता रहूंगा। होहूं मचल पर्यो या पौरी, होहूं मचल पर्यो या पौरी। मुख देखो रहो नेरी, हाँ मुख देखो रहूं नेरी। हे वृंदावन हित रूप भाग्य फल, वृंदावन हित रूप भाग्य फल। देव दयो है री, हाँ देव दयो है री। लली चिर जीवनी है तोरी, लली चिर जीवनी है री। भांति भांति के सब अपनी अपनी बधाइयां लेकर के, आशीष लेकर के श्री वृषभानु भवन में आ रहे हैं। और कीर्ति मैया की गोद में पौड़ी हुई लाली को देख करके महाराज जी भवन ऐसा भाव बताते हैं कि जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं वो सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर के गए थे वो तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वो बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेके जाता है।
दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेके जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ करके जाते हैं। सामान्य आभूषण, सामान्य रत्न, सामान्य खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख करके जो वस्तु लेके गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन के कड़ूला और जो भी उनके पास है वो सब न्योछावर करके आ जाते हैं। और जो धनवान नहीं है, जिन पर ज्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख करके स्वयं को न्योछावर कर आते हैं कि बोले जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया आपकी लाली के हम दासी बने रहेंगे, दास बने रहेंगे। ऐसा मुखमंडल है, ऐसी किशोरी जी की रूप माधुरी है। कल महाराज जी यहां दधी काना कर रहे थे, हम सब लोग उत्सव मना रहे थे। एक जगह महाराज जी वर्णन है कि श्री वृषभानु जी ने जब किशोरी जी प्रगटी तो कैसा दधी काना किया। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जो वृषभानु भवन है वहां आंगन में मेड़ बना दी। मेड़ कहते हैं जैसे खेती करने के लिए मिट्टी का बना देते हैं ना, पानी इधर से उधर ना जावे, ऐसी मेड़ बना दी। और इतनी ऊंची ऊंची मेड़ बनाई कि जब दही, दूध, घी, केसर, हल्दी को जल ये सब जब लुटाए जा रहे थे तो कमर कमर तक सब उस दही दूध आदि के उसमें गोते खा रहे थे, आनंद कर रहे थे, मानो जैसे क्षीर सागर प्रकट हो गया हो बरसाने में। और तभी सब ब्रजवासियों ने जाकर के वृषभानु जी को लिया और बीच में खड़ा करके उनके पेट पर एक सुंदर सा पटका ऐसे लपेट करके एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, और वृषभानु जी को पकड़ करके जैसे समुद्र मंथन में बीच में पर्वत रख करके देवता और दैत्य मंथन कर रहे थे, ऐसे ही वृषभानु जी को मध्य में खड़ा करके एक तरफ से ब्रजवासी खींचे, दूसरी तरफ से, और वृषभानु जी बीच बीच में घूम रहे हैं और सब कह रहे हैं कुंवर किशोरी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, बधाई हो बधाई हो। और वृषभानु जी के चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है। हमारे वृंदावन के रसिक जन वर्णन करते हैं कि भाई शीर के बीच में, उस सुंदर दधी के बीच में वृषभानु जी मानो पर्वत बने हैं और ये सब ब्रजवासी मंथन करता देवता बने हैं। और मंथन करके श्री वृषभानु जी के चित्त से प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आह्लाद प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं, उमंग प्रकट कर रहे हैं। और वह सब प्रकट करके श्री वृषभानु जी रत्न जवाहरात और जो जो उनकी आंखों के आगे आता है सब लुटा रहे हैं ब्रजवासियों। अद्भुत आनंद हो रहा है। आहा, इतने में ही महाराज जी एक पद लिखा आज हमने, और पद इस भाव से लिखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाला भयो है, लाली भई है। तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। आहा, आए नंद रानी, आए नंद राय ले, बधाई संग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। श्री नंद बाबा बधाई लेकर के रंगवास में आए हैं, श्री वृषभानु जी के यहां आए हैं। और वहां पर जैसे ही, अब ये पद तो हमारा नहीं, हमारा जो पद वो भी सुनाऊंगा मैं, ये तो ब्रज का भाव है। तो जैसे ही नंद बाबा पधारे, गोद में लेकर के अपने लाला को, 1 वर्ष के लाला को श्री यशोदा मैया लेकर के आई। ऐसो चाव भरे हो मन में, ऐसी आनंद भरे हैं श्री यशोदा जी के मन में, जैसे ही स्वर्ण के पलना को देखो मचल गई, हाथ से लाला छूटन लगे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने नहीं पकड़ रखा,
लाल जी ने यशोदा मैया को पकड़ रखा, क्योंकि मैया तो सुध बुध खो गई है, ऐसी आनंद में भर गई है। मानो ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन कह रहे मैया ये बढ़िया लाली प्रकट हुई, तू तो ऐसे मुंह छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैया ने ढीले छोड़ रखे हैं ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। ऐसे आनंद में भर गई यशोदा मैया। रत्न लेकर के आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के आई हैं कि लाली की न्योछावर करूंगी, लाली पे जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्ति मैया की लाली श्री किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया। आप कहेंगे खेद क्यों हो गया? यशोदा मैया को लगी कि भैया जितने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और ये रत्न लेकर के आई हूं, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वो सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको देवे लायक है ही नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि आप किसी ब्याह में गए और क्या ले गए? ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले गए, लेकिन ब्याह में पहुंचते ही आपने क्या देखा? भाई आपसे आगे जो लोग खड़े हैं कतार में, वो दुल्हा दुल्हन को इतनी महंगी महंगी सामग्री दे रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सब दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, दुल्हा दुल्हन की सुंदरता देख के, ब्याह की महिमा देख करके अपने ड्राई फ्रूट का डिब्बा छोटा सा लगने लगा। मन में भाव आने लगा, अरे भाई हम कुछ विशेष ले आते, माहौल के अनुरूप तो है ही नहीं। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर करके रत्न लाए हैं, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खेद हो गया कि अरे या लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को न्योछावर करूं। गोदी में चढ़े भये टुकुर टुकुर निहार रहे हैं किशोरी जी को लाल जी। और जैसे एक छोटा बालक होता है ना, 1 वर्ष का बालक, उसके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं, तो 1 वर्ष का बालक उसके आगे उससे भी छोटा बालक ले आओ तो उसके गाल पकड़ता है, उसकी नाक पकड़ता है, उसकी ठोड़ी पकड़ता है, उसके केस छूता है। ऐसे ही ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं कि नेक मुंह पास ले चलो मैया, मैं इनके गाल पकड़ लूं। लेकिन यशोदा मैया और मां होती तो अपने लाला को दे देती, लेकिन यशोदा मैया के मन में आ रही है कि कहीं ये लाला इतना उद्यमी है, कहीं जोड़ते नहीं खींच ले, ऐसी कोमल सी लाली। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया कहां दूं या लाली को, रत्न सब फीके लग रहे हैं किशोरी जी की रूप माधुरी के आगे। तभी महाराज जी एक पद आया मन में कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी के किशोरी जी के रूप को देख करके क्या दिया। गोदावरी मैया की कृपा से और श्री दत्त भगवान के चरणों में आज एक पद लिखा है, क्या कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं? यशोदा मैया ने क्या किया? बोले रत्न तो सब रखे हैं बैलगाड़ी में, तभी मैया की दृष्टि पड़ी, गोदी में लदो भयो नील मणि, नीले नीले ठाकुर जी। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया वो सब रत्न फीके हैं, मेरे हृदय को सबसे बहुमूल्य रत्न तो ये है, मेरी गोदी में चढ़ो भयो है। यशोदा मैया ने लाला को दोनों भुजान में लेकर के और किशोरी जी के ऊपर 8 बार बार करके श्री ठाकुर जी को ही चरणन में पधराए दिए। बोले यही सबसे बढ़िया रत्न है। कियो गइयो सब लोग न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला माई। भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन। भयो प्रमोद अगाधा माई, भयो
कियो न्योछावर लाला माई कियो न्योछावर लाला। और मणिमाणिक रतन सब लाए मणिमाणिक रख ब्रज बनिता विवाह पद लग गाई आई विवाह पद लग गाई। क्या हुआ? बोले कि जैसे ही ठाकुर जी पौड़ाए हैं किशोरी जी के बगल में, तो जो जन्म के पद गा रही हैं वो जन्म के पद गा गा के विवाह के पद गाने लगी कि दुल्हन ऐसी है, दुल्हा ऐसो है, घोड़ा ऐसे हैं, बारात ऐसी है, मंडप ऐसो बनो है, फेरा ऐसे चल रहे हैं, ये सब पद गाने लगी। यशोदा मैया सुनकर के बोली, अरे कीर्ति मैया, ये लाली जन्मी तुम्हारे घर और ये देखो सबरी भोरी भारी हमारी ब्रज की सबरी गोपी, देखो ये ब्याह के पद गा रही हैं। सब गोपी बोली, मैया यह बातें कौन नहीं जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने कि लाला जादनाते जन्मो वैदनाते सबन के मन में भाव है कि अगर वृषभानु जी के लाली भई तो इन दोनों की ही जोड़ी बनेगी, और आज वो दिख रही है तो फिर क्यों पीछे हटे। सब विवाह के पद गाने लगे और महाराज ऐसा आनंद उन्मोद हो रहा है, इतने में ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। और जैसे किशोरी जी के नेत्र खुले, इतने आनंद में भर गए सब लोग। यहां ठाकुर जी मानो धीमे धीमे अपना मुख घुमा करके किशोरी जी के चरणन से लगा रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन से लगा रही हैं। आहा, आए नंद राय ले बधाई रंग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, सुनो, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, यशोदा ने लाला दियो कीर्ति की गोद में। कैसा उत्सव है रो है? बोले कीर्ति मैया ने लाली पलना तो उठा करके यशोदा मैया की गोद में ले दे दी, और कीर्ति मैया अपनी गोद में लेकर के लाला को बैठी हैं। ये छवि देख करके सब ब्रजवासी आनंद में झूम उठे हैं। इतना आनंद है रो, इतना सुख है रो है। महाराज जी एक कथा हमारे ब्रज में ऐसे सुनाते हैं कि श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं अपने। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले ले करके आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रो है, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसी नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके।
सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो, बोले कहा ने बाहर जाओ, मुकुन एक एकांत में छोड़ो लाली के पास। ब्रजभानु जी बोले जो आज्ञा, और बाहर चले गए और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुपाते हैं, और चरणों से जटा छुपाने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से। बहुत सुंदर भाव हमारे ब्रज में एक आश्रय का गाया जाता है। किशोरी जी के चरणों में कैसा आश्रय, कैसी प्रीति, नारद जी महाराज गा रहे हैं। हाँ हाँ, राधा जो मोह पे आज